वेलकम टू सोभिता अग्रवाल क्लासेस। आज लिटरेचर से रिलेटेड जो टॉपिक है वो आपके लिए लेकर आया हूँ, ट्रेजी कॉमेडी। इससे पहले अब हमारा जो पहले मैंने जो चैप्टर ख़त्म किया था फॉर्म्स ऑफ पोइट्री जो था वो ख़त्म किया था। उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फॉर्म्स थी वो मैंने डाली हुई हैं और वो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसी तरीके से अब चल रहा है फॉर्म्स ऑफ ड्रामा। फॉर्म्स ऑफ ड्रामा में अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ट्रेजी कॉमेडी है। इससे पहले कुछ लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूँ। जिसने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से वो वीडियो आप जाकर देख लेना। तो सबसे पहले आज हमें पता चलना चाहिए सबसे पहले क्या होता है ट्रेजी कॉमेडी। ट्रेजी कॉमेडी जैसे ही आपको नाम से ही पता चल रहा है, जो ट्रेजी भी है और कॉमेडी भी है, जिसमें आपको ट्रेजी मिलेगी और कॉमेडी मिलेगी, वो होता है ट्रेजी कॉमेडी। जैसे डिटेल में पढ़ते हैं, पहले बी प्रसाद ने जो डेफिनेशन दी है वो देखते हैं। ट्रेजी कॉमेडी इज़ हाफ ट्रेजडी एंड हाफ कॉमेडी मिंगल हार्मोसली टुगेदर। देखिए ट्रेजी कॉमेडी जो होता है वो हाफ ट्रेजडी होता है और हाफ कॉमेडी होता है, और वो मिंगल्ड होता है, वो मिला हुआ रहता है साथ में। ट्रेजी कॉमेडी इज़ नाइदर प्योर ट्रेजडी नॉर अ प्योर कॉमेडी। ना तो ये एक प्योर ट्रेजडी होती है और ना ही एक कॉमेडी होती है प्योर, बट ए फ्यूज़न ऑफ बोथ कॉमेडी एंड ट्रेजी। ये ट्रेजी और कॉमेडी दोनों का ही फ्यूज़न होता है, मिक्स होता है। इन इट इसमें हम देखते हैं कॉमिक रिलीफ इज़ इंट्रोड्यूस। इसमें कॉमिक रिलीफ को जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है। हालांकि कुछ शेक्सपियर के प्ले हैं जिसमें ट्रेजी में भी कॉमिक रिलीफ को इंट्रोड्यूस किया गया, वो देख लीजिएगा। बट इट सर्व्स ओनली टू इंटेंसिफाई द ट्रेजी इफेक्ट। बाई कॉन्ट्रास्ट द कॉमिक रिलीफ नेवर अफेक्ट्स द सीरियस टोन ऑफ द प्ले। अगर कॉमिक रिलीफ की बात करें, वो ट्रेजडी में जब यूज किया जाता है, वो जो उसका सीरियस टोन होती है उस पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं डालता। जैसे कि आप देख सकते हैं पोर्टर सीन जो है मैकबेथ में, वो भी रिलीफ के लिए ही यूज़ किया था। ग्रेव डिगर्स जो सीन था वो हेमलेट में, वो भी रिलीफ के लिए यूज़ है। इस तरह फूल के जो कुछ को इंटेंशन है, जो फूल की कुछ बातें हैं, वो भी किंग लियर में रिलीफ के लिए ही था। द कॉमिक रिलीफ आर इंट्रोड्यूस टू मेक द ट्रेजडी डीपर। वो ट्रेजडी को डीप करने के लिए कॉमिक रिलीफ का यूज़ किया जाता था, लेकिन इस तरीके से हम उन्हें ट्रेजी कॉमेडी नहीं कह सकते। लेकिन जो कॉमेडी, देखिए कॉमेडी इफ़ इट हैज़ ट्रेजिक बैकग्राउंड प्रूव्स टू बी मोर इफेक्टिव दैन अ प्योर कॉमेडी। देखिए एक कॉमेडी अगर रेगुलर कॉमेडी ही फॉर्म में चलती रहेगी, उसमें थोड़ा सा भी अगर ट्रेजी का इन्फ्लुएंस नहीं होगा तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होती। तो इफ़ेक्टिव कब होती है? जब उसमें थोड़ा सा ट्रेजिक बैकग्राउंड भी डाला जाए, तो तब होती है कॉमेडी इफ़ेक्टिव। तो इट्स complications reveals the tragic theme while its denouement result in comedy। देखिए इसमें एक बात का ध्यान रखना, जो कॉमेडी होता है, जो उसका एंड होता है, वो डेन्यूमेंट में होता है। इसी तरीके से ट्रेजी कॉमेडी के भी एंड को हम डेन्यूमेंट कहते हैं। ये बात का ध्यान रखना, डेन्यूमेंट किस में होगा? वो होगा हमेशा कॉमेडी में। द राइजिंग एक्शन इज ट्रेजिक। जो इसके राइजिंग एक्शन होता है, जो इस एक्शन की एक तरीके से शुरुआत होती है, वो ट्रेजिक होती है। और लेकिन जो फॉलोइंग एक्शन होता है, जब अंत की बात आती है, वो कॉमिक होता है। मतलब स्टार्टिंग तो होती है ट्रेजी से, लेकिन एंड होता है कॉमिक से। जैसे कि टेम्पेस्ट एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, सिम्बलाइन एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, विंटर्स टेल एग्जाम्पल हैं। ये विलियम शेक्सपियर के हैं। द बेस्ट इंस्टेंसेस ऑफ ट्रेजी कॉमेडी विच आर नाइदर कॉमेडी इज नॉट ट्रेजडी बट अ मिक्सचर ऑफ बोथ। अब देखिए कुछ राइटर्स ने ट्रेजी कॉमेडी को ये भी कहा है, उसके फेवर में भी आर्ग्यूमेंट किया है, कुछ ने उसके अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट किया है। कुछ फेमस राइटर्स की जो बात है वो देख लेते हैं। फिलिप सिडनी ने अगेंस्ट, जो फिलिप सिडनी थे वो अगेंस्ट थे ट्रेजी कॉमेडी के। कॉल्स देम नाइदर राइट ट्रेजी नॉर राइट कॉमेडी। ना तो वो सही से ट्रेजी रह पाती है, ना ही कॉमेडी रह पाती है, ये फिलिप सिडनी ने कहा है। मिल्टन ने सैमसन एगोनिस्ट में प्रोफेस में कहा है, इसे क्रिटिसाइज किया है। इस तरह जोसेफ एडिसन ने इसे कहा वन ऑफ द मोस्ट मॉन्स्ट्रस इन्वेंशन दैट एवर एंटर्ड इनटू पोएट्स थॉट। इन्होंने इसे मॉन्स्ट्रस इन्वेंशन कहा है, जो पोएट के फीलिंग या थॉट में चली जाती है। एडिसन ने भी इसे क्रिटिसाइज ही किया है। बट द थिंग दैट इट शुड कीप इन माइंड दैट अ वर्क ऑफ आर्ट गिव्स द एस्थेटिक प्लेजर। In this aspect, tragicomedy succeed in this attempt
ड्राइडन ने इसे अप्रिसिएट किया है ट्रेजिक कॉमेडी को, कहा है वी हैव इन्वेंटेड इंक्रीज परफेक्ट अ मोर प्लीजेंट वे ऑफ राइटिंग फॉर स्टेज। इन्होंने इसे कहा है हमने इन्वेंट किया है, इंक्रीज किया है, परफेक्ट किया है एक बहुत ही अच्छा प्लीजेंट वे ऑफ राइटिंग स्टेज के लिए देन वॉज एवर नोन द एंशियंट और मॉडर्न एनिमेशन विच इज ट्रेजिक कॉमेडी। जो कहीं पर भी आज तक नहीं यूज़ किया वो है ट्रेजिक कॉमेडी। तो ड्राइडन ने इसकी तारीफ की है, एडिसन, मिल्टन, फिलिप्स ने इसे क्रिटिसाइज किया है। अब कुछ ट्रेजिक कॉमेडी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन जो बनते हैं वो देख लेते हैं। अब ट्रेजिक कॉमेडी होता क्या है, तो आपके सामने है ट्रेजिक प्ले एंड्स एज ए कॉमेडी, कॉमिक प्ले एंड्स ए ट्रेजिडी, अ प्ले इन विच ट्रेजिक एंड कॉमेडी सीन अल्टरनेटिव आफ्टर ईच अदर, ए क्लासिकल प्ले अ रोमांटिक एंडिंग। तो जैसे मैंने बताया ट्रेजिक प्ले एंड्स एज अ कॉमेडी, एक ऐसा प्ले जो कि एंड जिसकी कॉमेडी में होती है और वो होता है ट्रेजिडी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले शेक्सपियर्स इज ट्रेजिक कॉमेडी। ट्रेजिक कॉमेडी शेक्सपियर का कौन सा प्ले है? मिडसमर्स नाइट ड्रीम नहीं है, एंटोनी कैलिपेट्रा नहीं है, रोमियो जूलियट नहीं है। अभी हमने डिस्कस किया सिम्बलाइन, बहुत ही फेमस इनका वर्क है ये। इस तरह थर्ड मर्चेंट ऑफ वेनिस भी ट्रेजिक कॉमेडी है। थर्ड हुज विट टर्न ट्रेजिक ट्रेल ऑफ मर्चेंट ऑफ वेनिस इनटू कॉमेडी। किसकी जो ट्रेजिक ट्रेल थी, जिसका विट था जो मर्चेंट ऑफ वेनिस को कॉमेडी तब्दील करता है, वो है पोर्शिया। हुज विट गिव्स द विंटर्स टेल हैप्पी एंडिंग। विंटर्स टेल की हैप्पी एंडिंग कौन कराता है? वो करती है प्योलिन। यह बात ध्यान रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले इज अ ट्रेजिक कॉमेडी। कौन सा ट्रेजिक कॉमेडी प्ले है इसमें? वाइट डेविल नहीं है, वुमेन किल्ड विद काइंडनेस नहीं है, मेज ट्रेजिडी नहीं है, ये सब प्योर ट्रेजिडी हैं। अ किंग नॉकिंग एक ट्रेजिक कॉमेडी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, नेवर वॉज अ वार डिड सीज अर ब्लडी हैंड वर वॉस्ड विद सच पीस। ये शेक्सपियर की एक ट्रेजिक कॉमेडी थी जिसमें कि ये लाइन है, कंक्लूडिंग लाइन्स हैं, यह बात ध्यान रखना, लास्ट की लाइन्स हैं और ये लाइन्स हैं सिम्बलाइन। एमोगन इज द हीरोइन वन ऑफ द फॉलोइंग प्ले। किस में? सिम्बलाइन में ही। एरियल टर्न्स द फॉलोइंग ट्रेजिक प्ले इनटू कॉमेडी। एक एरियल करके कैरेक्टर है, वो किस प्ले में कैरेक्टर है इन चारों में? टेम्पेस्ट में, मिडसमर्स नाइट ड्रीम में, पेरिकल्स में, विंटर्स टेल में। इसका करेक्ट आंसर है टेम्पेस्ट। वन ऑफ द फॉलोइंग प्ले इज ट्रेजिक कॉमेडी, आइडेंटिफाई। इनमें से एक प्ले ट्रेजिक कॉमेडी है, उसे आइडेंटिफाई करना है। टू जेंटल ऑफ वेरोना नहीं है, ट्वेल्थ नाइट नहीं है, वुमेन किल्ड विद काइंडनेस नहीं है, ये है फेलिस्टर। और फेथफुल सेफर्ड्रेस एक प्ले है, बहुत ही अच्छा, टाइटल आपको याद रखना है, जॉन फ्लेचर ने लिखा था। तो ये कुछ ट्रेजिक कॉमेडी थी जो आपके सामने डिस्कस की एमसीक्यूज़ के फॉर्म में, और आप आई होप ट्रेजिक कॉमेडी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। विभिन्न जो राइटर्स हैं, जो अलग अलग राइटर्स ने अपनी बात बताई है ट्रेजिक कॉमेडी से रिलेटेड, वो भी आपको पता चल गया है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून्ड विद शोभित अग्रवाल क्लासेस।